बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन एंड स्क्यूनेस के टॉपिक में से लिया है। द टॉपिक इज रेंज। इस वीडियो में हम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस अनग्रुप डेटा के लिए रेंज कैलकुलेट करना सीखेंगे, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेंज कैलकुलेट करेंगे और लास्ट पे हम कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेंज फाइंड करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम रेंज को डिफाइन करेंगे और कुछ उसके यूजेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रेंज? रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज इन अ डेटा। द difference between maximum and the minimum values in a data is called range। और इसका जो फॉर्मूला है, रेंज इज इक्वल टू xn minus x1, where x1 is minimum value and xn is maximum value। x1 is minimum value and xn is maximum value या largest value। मिनिमम या स्मॉलेस्ट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम या लार्जेस्ट का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो कोफिशिएंट ऑफ रेंज है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज का जो फार्मूला है xn माइनस x1 ओवर xn प्लस x1। अब जो रेंज है, रेंज इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ये एब्सोल्यूट डिस्पर्शन है और इसका जो आंसर है, इसका जो स्मॉलेस्ट आंसर है वो ज़ीरो हो सकता है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट डिस्पर्शन है। तो इसका आंसर हमेशा जो है वो पॉजिटिव होगा, लेस देन ज़ीरो कभी भी नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। और जो कोफिशिएंट ऑफ रेंज है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज ये रिलेटिव डिस्पर्शन है। रिलेटिव डिस्पर्शन, और इसका जो आंसर वो है 0 to 1। इसकी जो रेंज है इसके आंसर की वो है 0 to 1। अब इसके जो रेंज के जो यूजेस हैं, यूजेस ऑफ रेंज, नंबर 1, it is used in quality control। it is used in क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए रेंज यूज करते हैं। नंबर 2, it is widely used in the study of variation of prices, stocks and shares। study of
वेरिएशन ऑफ प्राइसेस, स्टॉक्स एंड शेयर्स। प्राइसेस, स्टॉक्स और शेयर्स में जो वेरिएशन, जो तब्दीलियाँ आती हैं, उसकी स्टडी के लिए हम रेंज यूज़ करते हैं। नंबर 3, ये जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वेदर फॉरकास्टिंग जो करते हैं, वो भी इस रेंज को यूज़ करते हैं। द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट make use of range in weather forecasting। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किस तरह हम डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस में रेंज फाइंड करते हैं, जिसमें पहले हम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस अनग्रुप्ड के लिए रेंज फाइंड करेंगे। क्वेश्चन, कैलकुलेट रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। नंबर 1, वेजिस हैं जी 12, 8, 9, 10, 7, 14, 15। तो पहले हम इसमें x1 स्मॉलेस्ट वैल्यू देखते हैं। स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें है जी 7। फिर लार्जेस्ट मैक्सिमम वैल्यू, जो लार्जेस्ट वैल्यू xn, इसमें जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो है 15। रेंज इज इक्वल टू xn माइनस x1। 15 माइनस 7 इज इक्वल टू 8। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू xn माइनस x1 ओवर xn प्लस x1। 15 माइनस 7 ओवर 15 प्लस 7, या 8 ओवर 22। 8 को 22 पे डिवाइड करेंगे, 8 डिवाइडेड बाई 22, कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 0.36। नेक्स्ट सेकंड पार्ट। सेकंड में जो वैल्यूज़ हैं वो है 40, 51, 47, 39, 60, 48, 64, 61, 57। अब इसमें जो स्मॉलेस्ट है, लार्जेस्ट है 64 और स्मॉलेस्ट है 39। 64 माइनस 39, रेंज इज 25। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज xn इसमें 64 है। 64 माइनस x1 39 ओवर 64 प्लस 39, यह आ गया 25। 64 प्लस 39 103। 25 डिवाइडेड बाय 103, आंसर इज 0.24। नंबर 3, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस का ये लास्ट पार्ट। इसमें वैल्यूज़ हैं 120, 136, 172, 124, 160, 175, 188 इसमें लार्जेस्ट है और 120 जो है वो स्मॉलेस्ट है। रेंज इज इक्वल टू
188 लार्जेस्ट माइनस 120 स्मॉलेस्ट। 188 में से 120 माइनस करेंगे, रेंज इज 68। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट ओवर लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, ये आ गया 68। इन दोनों को ऐड करेंगे, 188 प्लस 120, ये आ गया 308। 68 डिवाइडेड बाय 308, कोएफिशिएंट का आंसर आ गया 0.22। तो इस तरह हम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस अनग्रुप डेटा के लिए रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेंज फाइंड करेंगे, और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी यही फार्मूला यूज़ होगा कि लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। Compute range and its coefficient from the experiment of crossing 6 coins together for 50 times. The results of heads are given below. Number of heads 1 2 3 4 5 6, और ये फ्रीक्वेंसी है उसकी। तो जो नंबर ऑफ हेड्स है वो है वेरिएबल, तो उसमें जो लार्जेस्ट वैल्यू है, लार्जेस्ट वैल्यू उसमें 6 और स्मॉलेस्ट है 1। इट मीन्स x1 is 1 and xn is 6। तो पहले हम रेंज फाइंड कर लेते हैं। रेंज इज इक्वल टू xn माइनस x1, ये आ गया 5। नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ रेंज विच इज इक्वल टू xn माइनस x1 ओवर xn प्लस x1। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। xn इज 6 माइनस 1 ओवर 6 प्लस 1, 6 माइनस 1 5, 6 प्लस 1 7, 5 डिवाइडेड बाय 7, 5 डिवाइडेड बाय 7 0.71। तो इस तरह डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करते हैं। अब कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो xn है वो है अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द हाईएस्ट क्लास, या इसको लास्ट क्लास भी कह सकते हैं, हाईएस्ट क्लास। और x1 लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द लोएस्ट क्लास या ऑफ द फर्स्ट क्लास। इट मीन्स के कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर हमने रेंज फाइंड करनी है तो पहले हमें क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट करना पड़ेगी। तो ये हमारे पास कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द वेट ऑफ 200 कॉटन बेल्स, फाइंड इट्स रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो इसमें जो क्वेश्चन में क्लासेस हैं, पहले हम इसमें क्लासेस लिखेंगे। क्लासेस आर 70 to 74, 75 to 79, 80 to 84, 85 to 89, 90 to 94, 95 to 99 and 100 to 104. Frequency is 3, 24, 39, 56, 50, 16 एंड 12। तो पहले हम इसकी क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन में क्लासेस हैं वो क्लास बाउंड्रीज नहीं है। क्लास बाउंड्रीज में
हर क्लास की अपर और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट सेम होती हैं। जैसे ये 74 है फर्स्ट क्लास की अपर और नेक्स्ट क्लास की लोअर 75 है, तो ये दोनों सेम नहीं है। इट मीन्स कि क्लास बाउंड्रीज नहीं है। तो पहले हमें क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट करना पड़ेगी। क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट करने का जो प्रोसीजर है, जो टेक्निक है, आप किसी भी क्लास की लोअर लिमिट में से पिछली क्लास की अपर लिमिट को माइनस करें। मैं सेकंड क्लास की लोअर लिमिट में से फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट को माइनस करूँगा, 75 माइनस 74। फिर इस डिफरेंस को हमने 2 पे डिवाइड करना होता है। 75 में से 74 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5। माइनस करने के बाद डिवाइड करते हैं और डिवाइड के बाद जो आंसर आता है उसको हम लोअर लिमिट्स में से माइनस करते हैं और अपर लिमिट्स में उसको ऐड करते हैं। तो क्लास लिमिट्स जो हैं वो क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब हम ये लोअर लिमिट्स जो लेफ्ट वाली वैल्यूज़ हैं, हर वैल्यू में से 0.5 को माइनस करेंगे तो इधर लोअर क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। 70 माइनस 0.5 तो ये आ जाएगा 69.5। 75 माइनस 0.5 74.5। 80 माइनस 0.5 79.5। 85 माइनस 0.5 84.5। 90 माइनस 0.5 89.5। 95 माइनस 0.5 94.5। 100 माइनस 0.5 99.5 आ गया। अब इस 0.5 को हमने अपर लिमिट्स में ऐड करना है तो हमारे पास अपर क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। 74 प्लस 0.5 74.5। 79 प्लस 0.5 79.5। 84 प्लस 0.5 84.5। 89 प्लस 0.5 89.5। 94 प्लस 0.5 94.5। 99 प्लस 0.5 99.5। 104 प्लस 0.5 तो ये 104.5 आ गया। अब जो इसमें x1 है वो है 69.5 और जो xn है xn इज 104.5 एंड द रेंज इज xn माइनस x1, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। 104.5 माइनस 69.5 104.5 माइनस 69.5 which is equal to 35। अब कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू xn माइनस x1 ओवर xn प्लस x1। 104.5 में से 69.5 को माइनस करेंगे तो ये आया 35। इन दोनों का बैट करते हैं। 104.5 प्लस 69.5 ये आ गया 174। 35 डिवाइडेड बाय 174 कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू 0.20। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।